सुशीला अपने घर की राजकुमारी की तरह थी, सारे परिवार उसे बहुत प्यार करते थे। वे लोग गरीब थे लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। सुशीला बहुत संस्कारी थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सिर्फ घर के लोग नहीं, पूरा गांव सुशीला के खाने की तारीफ करता था। सुशीला का परिवार गरीब था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। उसको पढ़ाई करना बहुत पसंद था। उसकी एक बहन भी थी। सुशीला को बहुत मन था कि वह अपनी बहन को पढ़ाए। इसलिए एक दिन सुशीला घर पर किसी को बताए बिना शहर में काम करने चली जाती है। उसने घर पर नहीं बताया क्योंकि अगर वह बताएगी तो घर वाले उसे जाने नहीं देंगे। वह शहर में काम ढूंढती है लेकिन उसको कोई काम नहीं देता। फिर उसने बहुत ढूंढने के बाद एक घर में घर का साफ सफाई का काम मिलता है। शुरू में वहाँ के लोग ज़्यादा पैसे नहीं देते, उसके साथ बहुत बुरी बर्ताव करते हैं। सुशीला बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो एक दिन उस घर में घर की मालकिन वहाँ की बुजुर्ग गद्दी आती है। उस घर में एक लड़की रंजिता और उसकी माँ, बाबा और दादी रहते हैं। उस दिन रंजिता और उसकी माँ को खाना बनाने का काम सौंपा जाता है, लेकिन वे लोग सुशीला को बोलते हैं और सुशीला बनाती है। दादी को खाना बहुत अच्छा लगता है और दादी समझ जाती है कि ये रंजिता और उसकी माँ ने नहीं बनाई है। फिर दादी सीधा जाकर सुशीला को एक तोहफा देती है। रंजिता और उसकी माँ गुस्से से सुशीला को देखती हैं कि सुशीला अब उनकी जायदाद ले लेगी, क्योंकि दादी बहुत अमीर होती हैं। फिर दूसरे दिन भी दादी सुशीला को ही खाना बनाने को कहती हैं। सुशीला को देखकर दादी बहुत खुश हो जाती हैं और रंजिता और उसकी माँ को कुछ तोहफा या काम नहीं सौंपती। दादी सुशीला को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती हैं। ये सब कुछ देखकर रंजिता और उसकी माँ सुशीला से बहुत जलती हैं और रोज सुशीला को परेशान करती हैं। फिर भी सुशीला कुछ नहीं कहती और जो रंजिता और उसकी माँ बोलती हैं वो वही करती है। फिर एक दिन जब सुशीला अपने घर पर चिट्ठी लिख रही थी तब रंजिता देख लेती हैं और वो चिट्ठी फाड़ देती हैं। सुशीला बहुत रोती हैं, लेकिन फिर भी वह जब सभी लोग सो जाते हैं तब फिर से चिट्ठी लिखती हैं और भेजने वाली होती हैं। लेकिन रंजिता की माँ को ये पता चल जाता है और वह सुशीला के हाथ से चिट्ठी छीन लेती हैं। फिर वह सुशीला को बिना मतलब के काम करवाने लगती हैं। ये सब कुछ दादी देख रही होती हैं। दादी बहुत गुस्से से आकर रंजिता और रंजिता की माँ को डांटती हैं और सुशीला को काम भूसे करने को देती हैं। दादी सुशीला के साथ चिट्ठी डालने जाती हैं और वापस आते वक्त बहुत सारी जगहों पर घूमकर आती हैं। रंजिता और उसकी माँ सुशीला से बहुत नफरत करने लगते हैं। फिर एक दिन घर में रंजिता की बर्थडे के लिए बड़ा फंक्शन रखा जाता है। सुशीला सोचती है कि आज तो रंजिता और रंजिता की माँ दोनों को अपने काम से खुश कर दूंगी। सुशीला मन लगाकर काम करती है, लेकिन रंजिता और उसकी माँ सुशीला के खिलाफ साजिश रचते हैं। वो लोग दादी जो तोहफा रंजिता को देने वाली होती हैं, वह पहले ही दादी के कमरे से चुरा कर छुपा देते हैं और जब दादी को यो तोहफा नहीं मिलता तो रंजिता सुशीला पर इल्ज़ाम लगा देती है। सारे लोगों के सामने रंजिता बहुत बुरा बोल देती हैं। दादी भी बिस्वर करने पर मजबूर हो जाती हैं क्योंकि दादी को लगता है कि रंजिता की खुद की तोहफा वह तो कुछ नहीं करेगी और रंजिता के माँ बाबा तो बिल्कुल नहीं। फिर सभी मिलकर सुशीला को दोषी ठहराते हैं और उसे घर से निकालने ही वाले होते हैं। तभी सुशीला की माँ बाबा और बहन उसकी चिट्ठी पढ़कर वहां पहुंचते हैं। उसका परिवार सुशीला को देखकर बहुत खुश हो जाता है। रंजिता और उसकी माँ सुशीला के परिवार को भी बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन जब दादी और रंजिता के बाबा उन्हें देखते हैं तो वे लोग रोने लगते हैं और सुशीला की माँ को गले लगाते हैं। सुशीला की माँ दादी की बेटी होती है जिसने अपने नाम का, अपने मेहनत से कमाई हुई पूरी ज़यादत अपने माँ के नाम पर करके वहाँ से सुशीला के बाबा के साथ चली गई थी, क्योंकि दादी को सुशीला के बाबा नहीं पसंद थे। लेकिन अब उनकी लालची बहू और लालची पोती की वजह से अपनी गलती समझ आ जाती है और अब से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे हैं।